भारत में अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आला सतह वफ़द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुंची। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब वो इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? यार नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहे हैं। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज से इंडियन अमीर है। वीडियो देख लीजिए। स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत मशहूर सीजन है, उसकी ये हीरोइन रह चुकी हुई हैं। आजकल ये पार्लियामेंटेरियन है, एमएलए हैं और ये लोकसभा की मेंबर हैं, सियासत में हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में क्या कर रही हैं, मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोज़ा रसूल के अंदर भी नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं खातून? हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुकद्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएं तो बावुज़ू होके जाएं। तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, या कोई भी मज़हब हो। भारत और इजराइल एक है। ये अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है मक्का और मदीना। वो कह रहे आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। मक्का और मदीना जो है, माज़रत के साथ, मक्का और मदीना जो है वो क्या है? वो फिलहाल पाक नहीं है, क्योंकि वहां मुसलमान हैं। क्या होगा? हम उसको पाक कर देंगे। लेकिन ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता, इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। तो मेरे लिए हैरानकुन बात भी है और तशवीशनाक भी है। पाकिस्तान को एक रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए इस पर कि गैर मुस्लिम को कम से कम हदूद हरम के अंदर जो है वो रसाई नहीं मिलनी चाहिए। कि बच्चों को मारना, बच्चों को ज़िबा करना, औरतों को मारना जायज़ है। ये जंग है और इस जंग में आप हर वो बुरा काम कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ जिनसी फेल कर सकते हैं, औरतों का रेप कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये बाकायदा तौर पे इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের জন্য গত কয়েকদিন ধরে বিশেষ করে মিডল ইস্ট থেকে একের পর এক খারাপ খবর সামনে বেরিয়ে আসছে। যেখানে ইউএস প্রেসিডেন্ট ভারতে আসার পর থেকে তিনি ভারতের প্রকাশ্যে ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভারতে একটা বড় পরিমাণে তারা ইনভেস্টমেন্ট করার কথাও বলেছে, এমনকি ইনভেস্ট তো অনেক আগে করেও দিয়েছে। এই টাইমের মধ্যে আবার স্মৃতি ইরানি সৌদি আরবে ভিজিটে গেছে। ওখানে গিয়ে উনি মদিনায় যান, আর মদিনায় গিয়ে একরকম ভাবে তিনি মদিনা ভিজিট করেছিল হিন্দু হয়ে। আর এই ভিজিটটাকে নিয়ে তো ভারতের ভেতরে হোক বা বাংলাদেশের ভেতরে হোক বা পাকিস্তানের ভেতরে, বিশেষ করে যারা কনভার্টেড মুসলিম লোক, তাদের তো অনেক জ্বলছে। এখন তারা বেশি বেশি করে কান্নাকাটি করছে আর সৌদির ওপর দোষারোপ চাপাচ্ছে যে তারা ইসলামকে ভুলে গিয়েছে। সৌদির এই কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামের দুর্নাম হচ্ছে গোটা বিশ্বে। এমন টাইপের অনেক কিছু এই সমস্ত কনভার্টেড মুসলিমগুলো বলছে। যদিও সবকিছুর উপর সৌদি তো তাদের জানিয়ে দিয়েছে, এর সাথে সাথে পাকিস্তান মিডিয়াতে যেভাবে কান্নাকাটি হচ্ছে সেটা আপনারা দেখে নিন। এর সাথে সাথে আপনারা এটাও জেনে রাখুন যে স্মৃতি ইরানি সৌদি আরবে গেছে, এটাতে দুই দেশের মাঝে সম্পর্ক অর্থাৎ ভারত আর সৌদির মাঝে সম্পর্ক কিভাবে ভালো করা যায় আর উন্নত লেভেলে নিয়ে যায় সেটার উপরও ডিসকাস হচ্ছে। বন্ধুরা, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখে নিন পুরো ভিডিও ক্লিপটি। तो अरब मुल्क जो है इंडिया के लिए अपने शरिया में जो है लचक दिखा रहा है। वहाँ पर जी मिनिस्टर, जो उनकी विमेन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है साड़ी में दिखाई दे रही है। क्या वजूहात है कि सऊदी अरब जो है इंडिया पर जान निछावर कर रहा है, अपने सब कुछ पॉलिसीज इंडिया के ऊपर डिपेंड करे कि जैसे इंडियन चलाएंगे सऊदी वैसे चलेंगे। और क्योंकि जो इंडिया है नो, ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। और हम आईएमएफ के बगैर जो है ना एक दिन नहीं चल सकते। और हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारी जो माइक्रो लेवल की पॉलिसीज़ है ना, उनको भी आईएमएफ डिक्टेट करता है कि बिजली के बिल ये होने चाहिए, पेट्रोल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला
एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। कारोबार करना, कारोबार में इतना ही बेशर्म होना, ये मेरे हिसाब से इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर बात है, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का। उनकी दोस्ती भी तो देखिए रूज पे है ना, एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं वो, और हमें कहते हैं कि भाई वो फलाना नॉन मुस्लिम है उससे दोस्ती ना करो। इन्होंने वैसे भी इस्लाम के नाम पे फ़लस्तीन पे वैसे भी हमें लड़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और खुद इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं हिंदुओं के साथ या दूसरे जितने भी गैर मजहब से हैं। हाँ। तो ये बहुत ही नामुनासिब और घटिया बात है। अब तो वो मंदिर भी कह रहे हैं सऊदी अरब में मंदिर भी बनेगा, बहुत गलत है। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। अगर हरम की हदूद में आप ये सब कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तशवीश है हमारे लिए। फतवा जारी करें ना करें, लेकिन कम से कम उनको इस बात पे कोई अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए। उनको कम से कम बैठ के बताना चाहिए कि ये ठीक है कि गलत है। और एज आ पाकिस्तानी ये हमारे लिए सवाल निशान है कि वो हमें किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, और भारत को जो हमारे से हमारे मतलब साथ ही है उसको किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। वो हमें उनसे पस्त समझते हैं, पस्त समझते हैं और हमें निकालते भी हैं। ये जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कि मस्जिद नबी में या इस तरह के जो हमारे मुसलमानों के मुबारक मकामात हैं, मकामात मुक़द्दसा हैं, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का दौरा करवाया था, विजिट करवाया था। तो ये गलत बात है ना। हिंदू को मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुक़द्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएँ तो बावुज़ू होके जाएँ। तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, या कोई भी मज़हब हो तो उनको। वो सिर्फ विजिट करने गई हैं उन्होंने। एक मुसलमानों का है तो सही ना, एक अकीदा है कि अगर खुद भी जाएंगे तो बावुज़ू होकर अंदर जाएंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड ना अब रिलीजन मैटर नहीं कर रहा। क्या बात है? अच्छा, अब जो है ना वो इकोनॉमिक्स मैटर कर रही है। और जहाँ तक आप इंडिया का कह रही हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है ना मुस्लिम कंट्री स्पेशली अरब वर्ल्ड से ज़्यादा क्लोज हो रहा है, इतना क्लोज हो रहा है कि हम भी यहाँ चले गए हैं। तो अच्छा, उसकी एक रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना बूमिंग इकॉनमी है, उसने यूके को पीछे छोड़ दिया है। आई थिंक नाउ इज़ द फिफ्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस मैटर्स। और तो अरब मुल्क जो है इंडिया के लिए अपने शरिया में जो है लचक दिखा रहा है। वहाँ पर जी मिनिस्टर, जो उनकी विमेन मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, जो है साड़ी में दिखाई दे रही है। क्या वजूहात है कि सऊदी अरब जो है इंडिया पर जान निछावर कर रहा है, अपने सब कुछ पॉलिसीज इंडिया के ऊपर डिपेंड करे कि जैसे इंडियन चलाएंगे सऊदी वैसे चलेंगे। और क्योंकि जो इंडिया है नाउ ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड,